नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। शिमला के कृष्णानगर में भूस्खलन के बाद तबाही मची हुई है। कई घर यहां पर ढह गए हैं, जिसके बाद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो वहीं कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि लोग शेल्टर हाउस में रहने को मजबूर है। तो फिलहाल कुछ इस तरह का आलम नजर आ रहा है। हिमाचल में भूस्खलन के बाद भारी तबाही, कई लोग लापता, देखिए गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ चुके हैं, लोगों के घर मकान सब ढह गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। शेल्टर हाउस जो बनाए गए, उन शेल्टर हाउस में लोग रहने को मजबूर है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, पल भर में कैसे सब कुछ छीन लिया इस आपदा ने, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कई लोग अब भी लापता हैं। बच्चे खासतौर पर देखिए सब किस तरीके से यहां पर एक आस में बैठे हैं कि अब उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। शिमला के कृष्णानगर में ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भूस्खलन के बाद कृष्णानगर में चारों तरफ तबाही है। कई घर जमींदोज हो गए हैं, कई लोग लापता हैं। भूस्खलन से स्लॉटर हाउस भी तबाह हो गए। शेल्टर हाउस में लोगों ने शरण ली है। देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं किस तरह से तबाही का मंजर है, और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन। और अभी देखिए लोग शेल्टर हाउस में पनाह ले रहे हैं, क्योंकि फिलहाल वही उनके लिए सुरक्षित है। शेल्टर हाउस में लोगों ने शरण ली है। देखिए कैसे पल भर में लोगों के मकान ढह गए। जिन घरों में वो सालों से रह रहे थे, उन घरों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस तरह ढहते हुए देखा। लोगों के मन का इस वक्त क्या हाल होगा, ये समझ पाना भी बड़ा मुश्किल इस वक्त होगा। शेल्टर हाउस में लोग पनाह ले रहे हैं। तबाही का दर्द ऐसा कि लोग सहम गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं लगातार कुदरत के कहर की। ये तस्वीरें आप देखिए, शिमला में कैसे विनाशकाल इस वक्त है। चारों तरफ आपको नजर आएगा सिर्फ चले जाते हैं मलबा। देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाए। और देखिए आप हिमाचल का कृष्णनगर देख रहे हैं। 15 अगस्त को शिमला के कृष्णनगर में कुदरत का भयानक कहर देखने को मिला। भूस्खलन से कृष्णनगर में कई तबाह हो गए। कई लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोग शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर हैं। कृष्णनगर के लोगों से भारत 24 ने बातचीत की है। देखिए 15 अगस्त का दिन 4:54 शाम को, उस समय जो प्राकृतिक आपदा आप पर बरसी, हुआ क्या था, जरा सिलसिलेवार बताएंगे। उस दिन सुबह के कोई 9 बजे हमारे पड़ोस में एक लड़का था। वो अपने क्यारी में सफाई करने के लिए गया, तो उसने वहाँ पे देखा कि उसको हल्की सी दरार नजर आई। फिर उसने हम लोगों को बुलाया कि देखो मुझे यहाँ ना दरार नजर आ रही है, वहाँ मेरी मम्मी का घर भी है। फिर हमने भी देखा तो दरार बिल्कुल मामूली थी, लेकिन वो ऐसी दरार थी कि मतलब जमीन ने मकान छोड़ना शुरू कर दिया था। जैसे हम लोगों को समझ आया कि ये मतलब क्या हो रहा है, ये कोई 11 बजे की बात है जब हमने मतलब देखी। वो दरार तो 9 बजे पड़नी शुरू हो गई थी। हमने ये डिस्कस किया सबने कि पता नहीं हमें कितना टाइम मिलेगा, कितना टाइम नहीं मिलेगा। हम लोग अपने जितने हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या मतलब कुछ ज्वेलरी है, नकदी है, कुछ भी है, वो सेव कर लेते हैं। बाकी सबको पता था कि सामान कोई भी नहीं निकाल पाएगा। जब दरार पड़ने लगी पता नहीं कितने टाइम में मकान गिर जाएगा। जिस आशियाने की आप बात कर रही हैं, जो अभी मकान गिरे हैं, उम्मीद बता सकती हैं कि वो कितने पुराने मकान होंगे। हाँ जी, मेरे सास यहाँ मतलब 50 सालों से रह रहे हैं। पहले ये था कि मकान थोड़े छत वाले थे, अब हमने थोड़ा मतलब जैसे जैसे हमारे गुंजाइश होती गई हमने लेंटर वाले बना लिए थे। तो मतलब बहुत पुराने मकान थे, कभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब से स्लाटर हाउस बनना शुरू हुआ तब से ये तबाही होनी शुरू हो गई थी। आपके हिसाब से अब तक आपके एरिया में, आपका जो मोहल्ला है, उसमें कितने मकान हैं जो बर्बाद हो चुके हैं और कितने बर्बादी की कगार पर हैं? जी 6 मकान तो बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद हो गए हैं, और उससे 10 से 12 मकान ऐसे हैं, मतलब 4 मकान ऐसे जो बिल्कुल हवा में लटके हैं। लेकिन अगर वो मकान जाते हैं तो उसके साथ मतलब कम से कम 15-20 या मैं कह सकती हूँ कि पूरा कृष्णानगर ही नीचे आ सकता है। आप यहाँ पर कुछ सामान बांटने के लिए आए। जिस तरीके से शेल्टर हाउस में सामान बांटा जा रहा है, सरकार की तरफ से भी बांटा जा रहा है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्या क्या चीजें बांटने हैं और क्यों बांटने आते हैं? हमने जो छात्र हैं उनके लिए खास तौर पर जो कापी पेंसिल जो उनकी थी, उनके लिए वो जरूरी सामग्री जो पढ़ाई लिखाई की संबंधित थी उनको जो देने का काम किया है। उसके साथ साथ जैसे जो डेली नीड की सामग्री है, बुजुर्गों के लिए है, चाहे महिलाओं के लिए है, चाहे पुरुष के लिए है, वो छोटे छोटे सामग्रियाँ हैं, चाहे टूथब्रश है, चाहे दूसरी सारी चीजें हैं, साबुन है, चाहे टॉयलेट क्लीनर है, इन सब चीजों को देने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से कृष्णानगर के आपके मकान बर्बाद हो रहे हैं, कुछ हवा में लटके हुए, तो ऐसे में जो आपके घर के कमाने वाले थे, क्या उनके रोजगार चल रहे हैं या वो बंद हो गए? ये
देखो आपको दिख रहे होंगे सब हमारे पड़ोस के या मेरे अपने पति जो भी हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं सर। जब तक हमारे रहने का इंतजाम नहीं है तो कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। हकीकत यह है कि जब से पेड़ों का कटान हिमाचल में शुरू हुआ है तब से प्राकृतिक आपदा लगातार बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शिमला। लोगों के आशियाने पल भर में उनसे छिन गए हैं। आंखों में नमी लोगों की आप देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा अपने घर से सबका क्या लगाव होता है और पल भर में उसको गिरते हुए देखना, ये क्या दर्द होता है, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी बड़ा मुश्किल है। कृष्णानगर में जिस समय मकान गिर रहे थे उस समय लोग दहशत में थे। भारत 24 से लोगों ने वो खौफनाक मंजर बयां किया। आपने क्या देखा उस दिन कृष्णानगर में, क्या कुछ हुआ था उस दिन? सर शाम के समय की बात है और उस समय वहां पर डंगे से पहले पत्थर गिरना शुरू होते हैं और उसके साथ साथ 10 से 15 सेकंड के अंदर एक पेड़ वहां पर गिरता है और जैसे ही वो पेड़ गिरता है उसके बाद फिर 10 सेकंड का समय मिलता है और 10 सेकंड के समय के बाद एकदम से वो सारी की सारी बिल्डिंगें आना जो है वो शुरू हो जाती हैं। हालांकि उससे पहले हम लोगों ने जब डंगा गिरना शुरू हुआ उस समय हम लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो माहौल ऐसा था कि उसके अंदर वहां पर जो बिल्डिंगों के अंदर कुछ लोग वहां पर थे, कुछ जनता वहां पर थी जो कुछ सामान लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उसको देखकर हम लोग डर गए कि वहां पर जो लोग हैं वो कहीं दब ना जाए। तो नीचे स्लाटर हाउस रहा, उस स्लाटर हाउस के अंदर अभी भी जो है 100 से ज्यादा जो बकरियां, भेड़े हैं और जो वहां पर सुअर हैं, मुर्गे हैं या आवारा जो कुत्ते 8 से 10 वो भी अभी तक दबे पड़े हैं और पूरा का पूरा वहां से जो है एक तरीके से बदबू आना भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा 5 दिन का समय वहां पर हो चुका है। 4:54 पे कुछ पत्थर गिरे, उससे पहले कुछ दरारें या कुछ ऐसा हुआ था? देखिए उससे पहले लोगों के जो निचली साइड को घर थे उनमें कुछ दरारें थी, लेकिन जो ऊपरली साइड बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो गिरी हैं उनमें किसी प्रकार की दरार फिलहाल जो है सुबह तक नहीं थी। हालांकि दिन के समय कुछ लोगों ने वहां पर अचानक उसे देखा और थोड़ा थोड़ा जो वो कपड़े वहां से निकाल सकते थे वो निकाले। अब पत्थर गिरना शुरू हुए, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो दरारें थी उसके अंदर पत्थर को रखकर देखा कि ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है, तो जैसे ही उन्होंने पत्थर रखा थोड़ी देर बाद देखा तो वहां पर दरारें जो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी और इसके बाद उन लोगों ने जो है अपना इंपॉर्टेंट जो सामान है, कुछ डॉक्यूमेंट थे, कुछ लोग जो है अपना पूरा का पूरा सामान जो है वहीं पर छोड़ आए। ये जो स्लाटर हाउस बनाने का कार्य किया गया 2013 के अंदर, उसके बाद से जो है लोगों के जो घर हैं वहां पर वो जो उनको शुरू से ही खतरा जरूर बना था। हालांकि वहां पर डंगे लगाए गए थे, लेकिन वो डंगे केवल नाम मात्र लगाए गए, लेकिन उसको जो ढंग से लगाने का कार्य किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, जिस कारण ये त्रासदी जो है हुई है। इस दुखद हादसा के अंदर कृष्णानगर के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई, बाकी सब इनके चिल्लाने की वजह से बाहर आ गए और आज वो सही सलामत है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ थानेश्वर शर्मा, शिमला। तबाही के बाद स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य शिमला में पहुंचे हुए हैं। भारत 24 से उन्होंने बातचीत की है, वो बातचीत भी देखिए एक बार। देखिए किस तरीके आपके दिमाग में आया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए आप सारा सामान उपलब्ध करवा रहे हैं? जी, जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर ये प्राकृतिक आपदा आई है, पहले शुरुआत में मनाली, कुल्लू, मंडी के अंदर ये आपदा शुरू हुई थी और उस समय से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक जिम्मेदारी उठाते हुए कि समाज के प्रति जो हमारी एक जिम्मेदारी रहती है कि इस समाज से ही संगठन का निर्माण होता है और समाज की जरूरतों के अनुसार ही कोई संगठन बनता है। और आज जब एक ऐसी प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे जो शहर के साथ का एरिया यहाँ कृष्णानगर है, ये छात्र जो आज पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर सड़कें बंद है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो है अपने घरों से बाहर कहीं शेल्टर हाउस में रह रहे हैं। तो ऐसे समय के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ली है कि हमारे बहुत सारे साथी विश्वविद्यालय से यहाँ पर आए हैं, जो छात्र यहाँ पर रह रहे हैं उनको ट्यूशन देने का भी काम करेंगे और इसके साथ साथ उनकी जो दैनिक जरूरतें हैं, जैसे उनकी किताबें नहीं है या उनके पास कॉपी पेंसिल, बहुत सारी चीजें उनकी, क्योंकि वो उस मकान के साथ वहां पर जो है रह गई है, तो वो जो है सारी जिम्मेदारी निभाते हुए हम उनको जो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ खाने पीने की भी जो व्यवस्था यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक महिला है, महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि इस समय जो प्राकृतिक आपदा है, ऐसे में खासतौर से लड़कियों की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लड़की से ही कह सकती है या अपनी माँ से कह सकती है, लेकिन अब शेल्टर हाउस में रह रही हैं, वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, क्या आप लोग वो सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं? बिल्कुल सर, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, अगर आप इसी शेल्टर हाउस में देखेंगे तो यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, तो हम लोग उन्हें जो क्या कहते हैं सैनिटरी नैपकिन होते हैं, जो एक फीमेल की बेसिक नीड है, हम लोग उन्हें वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए ये जो सारा कुछ आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? हमारा
जो तौर तरीका रहता है, क्योंकि जनता का संगठन है और जनता के बीच में जाके करते हैं हम लोग। हमने शहर के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे अध्यापक है, चाहे कोई और लोग हैं, वो सब लोग जो इस समय पर मदद कर रहे हैं और उनकी मदद के सहारे हम लोग जो मदद कर पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शिमला। कौशल्या देवी ने कृष्णनगर में 35 साल में एक एक पाई जोड़कर अपना मकान बनाया था। 35 सेकंड में ही वो मकान ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर ढह गया। अब उनके सामने भविष्य की चिंता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशल्या देवी, जिनका मकान उस दिन गिर गया। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ था। कौशल्या जी, माफी चाहता हूँ, वक्त ऐसा नहीं है कि आपसे बात करूं, लेकिन मजबूरी है, आपकी त्रासदी लोगों तक पहुंचे कि क्या हुआ क्या था उस दिन सारा कुछ? उस दिन जी कोई 9 साढ़े 9 बजे थोड़ी थोड़ी दरारें आनी शुरू हुई, थोड़ी दरारें आनी, तो बेटी ने एकदम इनको बुलाया, अन्ना जी को, इनको भी दिखाई, सबको दिखाई, सब मतलब लगे देखने भी कहाँ दरारें, तो थोड़ी थोड़ी सी दरारें बढ़नी शुरू हो गई। बढ़ती बढ़ती वो दरारें थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई और 456 पे पेड़ों के साथ मकान नीचे चले गए। तो आपके घर में पूरा भरा पूरा मकान होगा, तो कुछ बचा पाए या सारा सामान भी? थोड़ा सा निकाल पाए, निकालना कहाँ थे, वो दरारें बहुत पड़ गई। किसी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं जी नहीं। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद की गई है आपको? मदद तेजी रहने के लिए ऊपर रखा हुआ है और वहाँ पूरी सुविधा मिल रही है हमारे को। कितने समय से इस मकान में रह रहे थे आप? हम जी 35 साल से थे। प्रशासन ने जो मकान गिरा उसका मुआवजा कितना दिया? 12,500। आपको लगता है 12,500 में मकान बन जाएगा? मकान तो नहीं बनेगा जी, हम तो बोलते भी हमारे को मकान दिए जाए, हम तो उल्टा भी खर्चा देने के लिए तैयार है। जो हमारे को डाला जाएगा या जैसे सरकारी मकान बने हुए फिलहाल एकदम ना किराए में कहीं कमरे मिल रहे हैं, अब ना कुछ भी नहीं। जो सामान घर का एक एक ईंट के साथ एक एक चीज इन्होंने इकट्ठी की थी प्राकृतिक आपदा में, वो सब बह चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शिमला। पूरी जिंदगी लग जाती है एक मकान बनाने में और तबाही ने चंद सेकंड में वो पूरी की पूरी जिंदगी की मेहनत खाक कर दी। तबाही के बाद कृष्णनगर के कई इलाके वीरान हो गए हैं। तबाही से परेशान लोग पलायन को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। हम इस समय शिमला के स्लाटर हाउस के सामने, ये वो स्लाटर हाउस है जो शिमला और आसपास के क्षेत्र में मीट सप्लाई करता था। पर डे यहाँ पर 100 से 150 जानवर कटते थे जो आसपास के क्षेत्र की पूरी मीट सप्लाई का काम करते थे। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा दिखाएगा कि 15 अगस्त को शाम 4:54 पर जिस समय वो मकान गिरे, उनका मलबा इस स्लाटर हाउस पर गिरा और यह स्लाटर हाउस पूर्णतः तहस नहस हो गया। लगभग 35 करोड़ की लागत से बना यह स्लाटर हाउस अब पूर्णतः बिल्कुल तहस नहस हो गया है और यहाँ पर एक मैनेजर और एक लेबर की जान चली गई है और साथ ही 8 से ज्यादा गाड़ियां जो उस समय यहां पर मौजूद थी वो बिल्कुल तहस नहस हो गई हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि आपको नीचे दिखाएंगे कि नीचे जैसे ही ऊपर से मलबा गिरा, नीचे जो मलबे के रूप में जो पूरा का पूरा स्लाटर हाउस का हिस्सा गिरा है, वो आप साफ देख पा रहे हैं विजुअल में कि वो सारा का सारा मलबा नीचे है। नीचे कुछ गाड़ियां भी हैं जिसके केवल टायर नजर आ रहे हैं, कुछ गाड़ियां नीचे दबी हुई भी हैं। आप देखिए एक गाड़ी बिल्कुल ये उल्टी पड़ी है, एक सामने दबी हुई है और भी कई गाड़ियां दबी हुई हैं। सामने कुछ और भी टीन की चद्दरें हैं और भी काफी सामान है जो यहाँ दबा हुआ है। इस स्लाटर हाउस के पीछे ही, ठीक पीछे, एक पशुओं को बांधने के लिए बाड़ा बनाया गया था जिससे एक समय के अंदर 100 से 150 पशु, भेड़, बकरी और अन्य जानवर उपलब्ध रहते थे जिनका कि यहाँ पर स्लाटर हाउस में कटिंग होती थी और उनका मीट अलग अलग क्षेत्र में सप्लाई किया जाता था। उस दिन 15 अगस्त को मंगलवार का दिन था। मंगलवार का दिन होने के कारण स्लाटर हाउस में छुट्टी रहती है क्योंकि मंगलवार को मीट की दुकानें बंद होती है और बहुत से लोग मंगलवार को मीट नहीं खाते। इसी मंगलवार की वजह से यहाँ जानी नुकसान ज्यादा होने से बच गया। अगर ये मंगलवार की अपेक्षा कोई और वार होता तो यहाँ पर कम से कम 70 से 80 लोगों की जान जाती। 35 करोड़ की लागत से बना यह स्लाटर हाउस अब बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब इसको दोबारा निर्माण करने के लिए सरकार को नए सिरे से कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शिमला।